नमस्ते प्रिय मित्र, आप सबको मान्यानुसार सुबह के हार्दिक प्रणाम और प्यार संप्रेषित करके और सबके लिए एक सुंदर सप्ताहांत के कामना करके मैं रीता बरुआ आज के अनुसूचित कविता पर्यालोचना में आप सबको स्वागत करती हूँ। असम बहुभाषिक कवि सम्मेलन के मुख्य प्रशासक माननीय शैलेंद्र प्रसाद शर्मा जी आज के कार्यसूची के निर्देशक हैं। अगर हमारे कार्यक्रम में कुछ भूल हो जाए तो आप लोग हमें क्षमा जरूर करेंगे। आज मैं एक असमिया कवयित्री के एक कविता की पर्यालोचना प्रस्तुत करती हूँ। कविता की शिरोनाम नदी। कवयित्री श्रीमती हिरण भूया, पर्यालोचना रीता बरुआ, निर्देशक माननीय शैलेंद्र प्रसाद शर्मा। नदी। हरी घाटियों का सीना सिर कर एक तेज धाराओं की नदी बहती जाती, मेरे हृदय की गंभीरता की ओर निःशब्द नीरव। नदी के भी भूगोल इतिहास होते हैं। सहृदयता से नदी में तैरने से एहसास होती है, नदी की भी व्यथा भरती है आहें। यह तेज धाराओं की नदी कैसे बनती है, रूखी सुर्खी और संकरे। नदी का अध्ययन करने से एहसास होता है कि कितनी सस है, उदार है वो। युगों से नदी बहती रहती है, नीरव छिन्न गति से। भिन्न नगरी में बहती जाती अपनी गतियों से। क्या नदी में कोई विभेद है? वह ब्रह्मपुत्र से पद्मा बन सकता है। भिन्न भूगोल और इतिहास के होने के बावजूद भी नदी सरल, सहिष्णु और पवित्र होती है। नारी भी नदी सदृश ही होती है। भिन्न परिस्थितियाँ, भिन्न प्रांत, भिन्न रंग रूप या प्रकृति के होने पर भी नारी सदैव सहनशील, जन्मदात्री और पालन करते हैं। नदी कभी चंचल है तो कभी तेज धाराओं के, कभी शीर्ण तो कभी सक्रिय। अपने हृदय में झांकती हूँ, क्या वह तेज धाराओं की नदी वह बह रही है अपनी गति से? कवयित्री हिरण भूया की नदी एक सुंदर मननशील कविता है। यहाँ कवयित्री नदी और नारी के जीवन की महत्वता प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। हरियाली से नाचने वाला घाटियों के सीना सिर कर एक नदी तेज धाराओं से बहती जाती है। इस तेज धारा कवयित्री के हृदय की गंभीरता की ओर निःशब्द नीरव बहती जाती है। नदी वास्तव में सिर्फ अपनी लय में बहती हुई जल की धारा ही भर नहीं है, वह हमारा जीवन है, प्राणदायिनी है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी सभ्यता नदी की देन है। कवयित्री यही नदी को उसके बड़े कैनवास पर समझने की कोशिश करती हैं। नदी के संघर्षपूर्ण जीवन के विपरीत वह बेहद सस और उदार है। वह एक जीवनदायिनी है। पर्वतीय चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहरों गांवों को जीवन देती है। कहीं भी कोई विभेद नहीं है नदी के। वह भिन्न नगरों में, भिन्न शहरों में भिन्न नामों से बढ़ती जाते हैं अपनी गति में। वह ब्रह्मपुत्र से पद्मा बन सकता है। युग युग से नदी बहती रहती है नीरव क्षीण गति से। उसके भिन्न भूगोल और इतिहास होते के बावजूद भी नदी सरल, सहिष्णु और पवित्र होती है। फिर भी नदी एक व्यथा भरती है आह। तेज धाराओं की नदी कैसे बनती है, रूखी सुर्खी और संकरी। यही उनकी व्यथा है। नदी का अध्ययन करने से एहसास होता है वह कितनी सस है और कितनी उदार है। कवयित्री के बोल में
नदी के भी भूगोल इतिहास होते हैं। सहृदयता से नदी में तैरने से एहसास होते हैं नदी की भी है व्यथा, भरती है आहें। यह तेज धाराओं की नदी कैसे बनती है, रूखी, सुर्खी और सकड़ी? हाँ, भिन्न भूगोल और इतिहास के होने के बावजूद भी नदी सरल, सहिष्णु और पवित्र होती है। ठीक इसी तरह नारी भी नदी की सदृश ही होती है। भिन्न परिस्थितियाँ, भिन्न जगह, भिन्न रंग रूप या प्रकृति के होने पर भी नारी सदैव सहनशील, जन्मदात्री और पालन करती है। भिन्न व्यथाओं की सहन कर खुद की अस्तित्व बनाते रहती है नारी। वह रेत बनकर संसार को गंदा नहीं करना चाहता, वह हमेशा राहत करती है। इसी तरह कवयित्री ने नदी और नारी के बीच जो मेल है उसे प्रकट करती है। उपसंहार में एक बात बोलना चाहूंगी कि प्रतीकात्मक शैली में कवि ने नदी को महत्व प्रदान करते हुए समष्टि चेतना के लिए उसे आवश्यक माना है। नारी भी नदी के समान ही उदार और पालनहार है। वह कभी माँ की तरह प्यार करती है और दुलारती है, तो कभी कभार रुद्र रूप धारण करके डराती भी है। सरल शब्द शैली से कवयित्री एक बात पर प्रकाश डालने में सार्थक होती है। धन्यवाद। जयतु असम बहुभाषिक कवि सम्मेलन।